नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन सीखे ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हर रोज हिंदी रिवीजन सीरीज को देखते हैं और यह वीडियो जो है यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है हर रोज इसमें विलोम शब्दों को, तत्पुरुष तत्सम को, पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। और आज है 26 दिसंबर और वीडियो नंबर है 21। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले विलोम शब्दों को देखते हैं। तो ये हमारे पिछले वीडियो का विलोम शब्द है जिसमें हम लोगों ने देखा था कल का। अब हम आज का विलोम शब्द देखते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो विलोम शब्द है, तो देखिए इधर शब्द है, इधर विलोम है। तो पहला शब्द जो है हमारा वो है इप्सित। इसका विलोम क्या होगा? अनिप्सित। तो इप्सित का विलोम शब्द कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इप्सित का होगा अनिप्सित। ऐसे ही देखिए, ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? जीव होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वर का विलोम शब्द जीव होगा। जैसे नहीं कहते जीव, जैसे मानव, ईश्वर का मानव भी होगा। कहाँ मानव, कहाँ भगवान। तो मानव का उल्टा जो है क्या होगा? भगवान। ऐसे देखिए, ईश्वरवादी का क्या होगा? अनिश्वरवादी। ये तो समझ आता है, ठीक है। अब इहा का देखिए अनिया होगा, तो याद रखिए इहा का अनिया होगा। इसका क्या होगा? अनिश होगा। ऐसे ही उत्तम का अधम होगा, तो याद रखिए उत्तम का होगा अधम। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदय का अस्त होगा। अब दोस्तों, एग्जाम में तो सारे पूछे गए हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो कि कई बार रिपीट होते हैं। मतलब हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस में तो होते ही होते हैं, अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मोस्टली। वैसे इप्सित का बहुत बार पूछा जाता है, उत्तम का पूछा जाएगा, ये सब। अब देखिए, उदय का होगा अस्त होगा, ये तो आपको समझ आता है। उपमेय का अनुपमेय होगा। ऐसे ही अश्वास का होगा अनुच्छ्वास, ये हम लोगों ने देख चुका है। उद्धत का होगा विनत, और उद्धत का अनुद्धत भी होगा, विनुत भी होगा। उन्नयन का क्या होगा? अवनयन। ऐसे ही उन्मुख का होगा विमुख। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। तो उत्कर्ष का याद रखिए, ये पिछले साल ही पूछा गया था, अपकर्ष होगा। उन्मूलन का होगा आरोपण। उन्नति का अवनति। उत्थान का होगा पतन। ऐसे ही ऊपरी का होगा अध। तो याद रखिए ऊपरी का क्या होगा? अध। उदयाचल का होगा उदय आचल, अस्ताचल। उदयाचल का अस्त्याचल। उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तर आयन दक्षिणायन। उत्पत्ति का होगा विनाश। उल्लास का होगा अवसाद। उत्तेजित का क्या होगा? शमित। तो उत्तेजित का याद रखिए आप, क्या होगा? शमित। उदासीन का आसक्त होगा, उदासीन का आसक्त। उष्ण का होगा शीतल। उपचार का होगा अपचार। अब देखिए, उद्गम का क्या होगा? विलोपन। ऐसे ही ऊर्ध्व का अध होगा, अधर होगा। तो याद रखिए, तो हट ऑफ है ऊर्ध्व का अध या अधर। उष्मा का शीतलता। अब देखिए, उष्ण का होगा शीतल और उष्मा का होगा शीतलता। तो दोनों को एक साथ समझिए। अब देखिए, औदार्य का क्या होगा? अनौदार्य। औपचारिक का क्या होगा? अनौपचारिक। ऐसे ही क्रश का क्या होगा? पुष्ट। तो याद रखिए क्रश का पुष्ट होगा। क्रूरता का करुणा। तो ये तो समझ में आता है आपको। क्रमहीन का होगा क्रमबद्ध। कीर्ति का अपकीर्ति। अब देखिए, करुण का निष्ठुर। तो क्रूरता का होगा करुणा और करुण का होगा निष्ठुर। तो याद रखिए दोनों को मिला के एक साथ। ऐसे ही कर्कश का क्या होगा? मधुर। आगे चलिए। अब देखिए, आध्यात्मिक का होगा भौतिक। आक्रमण का होगा प्रतिरक्षा। आक्रमण मतलब कोई आक्रमण कर रहा, प्रतिरक्षा मतलब खुद की रक्षा। आत्मावलंबी का परवावलंबी। आत्मावलंबी का क्या होगा? परवलंबी, परावलंबी। आयोजन का वियोजन। आर्द्र का होगा शुष्क। तो पीछे देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था? उष्ण का होगा शीतल, उष्मा का होगा शीतलता, और शुष्क का होगा आर्द्र। ऐसे ही आरूढ़ का क्या होगा? अनारूढ़। आवर्तक का विवर्तक। आविर्भाव का तीव्रभाव। आगामी का विगत। आचार का अनाचार। आकांक्षा का अनाकांक्षा। आवरण का निरावरण। आवरण का क्या होगा? निरावरण। ऐसे ही आपद का होगा निरापद। आरोहण का अवरोहण। आहान का विसर्जन।
आवाहन का विसर्जन। आपूरित, अब देखिए आपूरित का क्या होगा, रिक्त। अब अवर्णन का क्या होगा, अनावरण। ऐसे ही आहार का विलोम होगा निराहार, आकीर्ण का विलोम होगा विकीर्ण, आकार का होगा निराकार, आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन का प्रसारण। अब ऐसे ही आकुंचन या तो देखिए संकुचन, आकुंचन या संकुचन का क्या होगा, प्रसारण। आडंबर का होगा निराडंबर, आद्रत का निराद्रत। ऐसे ही आग्रह का दुराग्रह होगा, आधिक्य का अनाधिक्य, आभ्यंतर का, देखिए आभ्यंतर का बाह्य या बाहर, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर। अर्जित का क्या होगा, अनर्जित। आक्रमण का क्या होगा, अनाक्रमण या आक्रांत। तो आक्रांत आप याद रखिएगा। आत्मनिर्भर का क्या होगा, अनुजीवी, पराश्रित या परजीवी। ऐसे ही आकाश का पाताल होगा, आहत का अनाहत होगा, इष्ट का होगा अनिष्ट। तो इष्ट का याद रखिए, इष्ट का अनिष्ट होगा। ऐसे ही इहलोक का परलोक, जैसे हम लोग कहते हैं परलोक, तो उसका क्या होगा, इहलोक। इंद्रिय गोचर का होगा इंद्रियातीत, ईद का होगा मुहर्रम। तो ईद का बकरीद नहीं होगा, ईद का मुहर्रम। इसको ऐसे वर्डों को आप ध्यान दीजिए जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब चलिए हम तद्भव तत्सम को पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हमारे पिछले वीडियो का था तद्भव तत्सम। अब हम आज के देखते हैं। तो देखिए इधर है तद्भव, इधर है तत्सम। तो पहला जो तद्भव शब्द है वो है कोठी। कोठी जैसे घर होता है, रूम होता है, कमरा, उसको कोठी कहते हैं। उसका तत्सम क्या होगा, कोष्ठिका। ऐसे ही कोठा का होगा कोष्ठ, खेत का होगा क्षेत्र। अब देखिए यूपी के एपीयू एग्जाम में 1996 में जो एपीयू हुआ था उसमें पूछा गया था। अब अभी आपको पता है कि ये एपीयू है, अभी जो एग्जाम हो रहा है वो एपीएस का है। ये एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, ये जो है एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये जो होता है लॉ वाली पोस्ट होती है। तो ये दोनों अलग है। तो उस एग्जाम में यूपीपीसीएस के एपीयू एग्जाम में पूछा गया। खेत का क्षेत्र, खान का खनी होगा, खीर का होगा क्षीर। आपको पता है कि अगर तद्भव शब्द को तत्सम में बदलना है तो ख जो है छ हो जाता है, त जो है त्र में बदल जाता है, ऐसे होता है कुछ। खीर का होगा क्षीर, खार का देखिए छार, खेत का क्षेत्र। ऐसे ही खेल का खेला, मेरे साथ खेल हो गया, मेरे साथ खेला हो गया। खेर का क्या होगा, खदीर। खोदना का होगा छोदन। तो देखिए ख जो है छ में बदल गया। खूर का छुर होगा, गाय के पैर की जो निचली काली वाली भाग होती है उसको खूर कहते हैं, तो उसका क्या होगा छुर। खुजली का खरजू, खाट का खटवा, बहुत बार पूछा गया है। खंडहर का खंड गृह, खजूर का खरजूर, कपूर का कर्पूर, तो वहीं से ही बना है खरजूर। खत्री का क्षत्रिय, याद रखिए। खांसी का कास, तो देखिए जो खांसी हम लोग खांसते हैं उसका क्या होगा, ये खांसी लिखा है तो उसका क्या होगा कास। खाई का खाती। अब देखिए खास का होगा खरजूर। अभी हमने देखा कि ये खांसी का होगा कास और खाज, खाज का होगा खरजू। खप्पर का खरपर, तो देखिए खप्पर का होगा खरपर, खजूर का होगा खरजूर। तो जिस वर्ड में ऐसा है आप समझ सकते हैं, जैसे कपड़ा का करपट, खप्पर का खरपर। गंवार का होगा ग्रामीण, गवैया का गायक। नहीं कहते बहुत बड़ा गवैया है ये, तो भाई बहुत बड़े गवैया हैं, तो गवैया का होगा गायक। गांव का ग्राम होगा, गड्ढा का होगा गर्त, गोबर का घूमे, ये हम लोगों ने देख चुका है, गाय गोबर भैंस सब लोग साथ में जो देखा था। गुण का होगा, गुण का गुण होगा। तो ये सारे इधर के आप ध्यान देते चलिए, भूलिएगा मत कि ये तत्सम शब्द है, तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तो गुण
गुण जो होता है उसको हिंदी में गुण कहते हैं, तत्सम जो होता है वो गुण नहीं कहते, इनके पास कोई गुण नहीं है। तो उस बुक में लिखा होता है गुण, हम लोग बोलचाल की भाषा में गुण कहते हैं। गेहूं का देखिए गोधूम होगा, गहरा का गंभीर, गाजर का गृजन। तो गाजर का याद रखिए क्या है, गृजन। गाजर का होगा गृजन। गलना का गलन, गांठ का ग्रंथि, गागर का गागर का गरगर, गाभिन का होगा गर्भिणी, गुसाई का क्या होगा गोस्वामी। तो गोस्वामी का तत्सम, गुसाई का तत्सम क्या होगा गोस्वामी। और जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि ओझा का क्या होगा, ओझा का उपाध्याय। तो ऐसे ही गुसाई का होगा गोस्वामी, गुंजना का होगा गुंजन, गेंद का होगा कंदुक। गेंद, हम जो बैट गेंद खेलते हैं उसको कंदुक कहते हैं, गेंद को। आगे देखिए कौड़ी का जो तत्सम होगा कपर्दिका होगा, कौड़ी का कपर्दिका। कसेरा का कास्यकार, केस का होगा केश, कंडुका का कटु या कटुक या कटु, कंडुआ का कटुक। कांटा का कंटक, कपास का करपास, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, कहाँ का कुत्रस्थ, कूदू का कुद्रव, कहार का स्कंद भार, कंगन का कंकड़, कंघी का कंकती, कंवल का कमल। तो कमल का ध्यान दीजिएगा, कंवल। कई का होगा कति, कचहरी का कृत्य गृह, कटहरा का होगा काष्ठ गृह। ऐसे कटहल का होगा कंठ फल। कड़ाह का कटाह, कल का होगा कल्य, कहानी का कथानिक। देखिए कपूत का होगा कुपुत्र। ऐसे ही कर्तव्य का होगा कर्तव्य, कपड़ा का करपट। देखिए यहाँ थोड़ा पीछे देखिए, कपास का हमने देखा था करपास, और कपड़े का क्या होगा करपट। कब का होगा कदा, कल का होगा कल, कब का होगा कदा। कांच का होगा कांच, का होगा कृत, काटना का होगा कर्तन। तो अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये कांच लिखा है ऊपर चंद्रबिंदी है और कांच लिखा है, इसका जो तत्सम होगा वो है कांच। तो अगर आपको तद्भव शब्द पहचानना है तो ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द में ही केवल चंद्रबिंदी आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों शब्दों को आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें तद्भव कौन सा है बताओ, तो अगर आपको याद भी नहीं है कि कांच का, तो इतना याद रखिएगा जिसमें चंद्रबिंदी आता है वो तद्भव शब्द होते हैं। आगे देखिए काढ़ा का होगा क्वाथ, जो काढ़ा हम लोग कोविड टाइम में खूब पिए थे वही वाला काढ़ा, तो उसका होगा क्वाथ। किधर का इधर उधर जिधर किधर, किधर। तो किधर का जो तत्सम होगा वो होगा इधर या उधर या जिधर। किस का होगा किस, ये वो वाला किस नहीं है, किस है ये, किसको वाला किस। किसम का होगा कृषाण, कुंवारा का होगा कुमारक, कुम्हारा का होगा कुष्मांड, कुची का होगा कुर्सिका, और कूतना का होगा कुर्तन। तो ये सारे जो है तद्भव तत्सम आप याद रखिए। चलिए हम पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। ये हमारे कल के पर्यायवाची थे। कल के हमारे पर्यायवाची जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए जो मेंस पेपर हुआ था पद था ये आरओ के लिए ही था। तो उस टाइम 2020 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा दो वैकेंसी आई थी, दोनों में आरओ के लिए। ये अलग से वैकेंसी कराई गई थी सेपरेट, बिना यूपी पीसीएस के, तो याद रखिएगा उसका ये पूछा गया था। और आज हम जो पढ़ेंगे ये हमारे यूपी के विधानसभा में जो आरओ के पद आए थे उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, अब पूछा है नौकर का, तो नौकर का पर्यायवाची क्या होगा, ये पर्यायवाची शब्द है। आज हम नौकर के, किरण के, माँ के, आंख के, अग्नि के, पंडित के और कोयल के पर्यायवाची को पढ़ेंगे। तो देखिए नौकर का पर्यायवाची क्या होगा अनुचर, किंकर,
अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, गुलाम, गुलाजिम, मुलाजिम और खादिम, ख्वास और भृत्य और सेवक, दास। तो आपने मुलाजिम जो है ये मुजरिम शब्द के लिए भी देखा होगा, तो आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये नौकर का ही पर्यायवाची है। अब जो मुलजिम भी होता है वो कहीं ना कहीं नौकर जैसा उसके साथ व्यवहार होता है, तो उसका पर्यायवाची जो है मुलजिम भी है। अब अर्दली, आपने जैसे कि तहसीलदार, अगर आपको कचहरी की बातें पता होंगी तो आपको तहसीलदार के बगल में जो होता है उनका काम करने वाला उसको अर्दली कहते हैं, तो ये बातें ध्यान रखिए। अब उसका काम भी जो है नौकर वाला ही होता है, तो वो अर्दली हो गया। तो अनुचर, किंकर, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अर्दली नौकर है, लेकिन काम ना सिमिलर ही है उन्हीं के जैसा। तो देखिए अनुचर, किंकर, अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, दास, सेवक, भृत्य, ख्वास, खादिम, मुजालिम, मुलाजिम, गुलाम, तो ये सब नौकर के पर्यायवाची है। अब देखिए किरण का पर्यायवाची, किरण का होगा किरण, प्रभा, रश्मि, मरीचि, अंशु, कर, अर्ची, गोमयुख, ज्योति, दीप्ति। तो ये सारे जो है देखिए किरण के पर्यायवाची हैं। अब इसमें से ज्योति, दीप्ति, रश्मि, अंशु, प्रभा, किरण, ये सारे जो है लड़कियों के नाम है। तो ध्यान रखिएगा किरण का पर्यायवाची जो है मेनली वो स्त्रीलिंग है। अब देखिए माँ का पर्यायवाची, प्रसु, मैया, महतारी, माई, धात्री, माँ, जननी, अम्मा, अम्मी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातृ, ये मात्र हो गया, ये मातृ है। और जनइत्री, जन्मदात्री, जन्मित्री, वालिदा, अम्ब, अंबिका। तो ये सारे दोस्तों माँ के पर्यायवाची हो गए। अब इनमें से आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपने मम्मी को किस नाम से पुकारते हैं, प्लीज जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके लिखिए और बताइए। अब चलिए इसको हम थोड़ा आसान बनाते हैं। तो देखिए अब माँ आपको पता है मम्मी को कहते हैं, मैया भी पता है, महतारी भी पता है, माई भी पता है, धात्री बहुत कम ही लोगों को पता होगा, माता पता है, जननी पता है, अम्मा कुछ लोग बोलते भी होंगे, अम्मी भी बोलते होंगे। अब जन्मदात्री, जन्म देने वाली कौन हो गया, माता, माता ही तो जन्म देती है। अब मातृ भी आपको पता होगा, और मातृ भी सुनने में लग रहा है। तो ये इतने वर्ड हैं जो आपको पहले से पता है कि ये तो माँ को ही कहते हैं, मम्मी को। अब बाकी के बचे शब्द देखिए, जैसे आपको प्रशु, तो प्रशु नहीं पता होगा, मातु, अम्ब, अंबिका, धात्री, जनयत्री या वालिदा। अब जो ब्लू से लिखे गए हैं ये आपको करना है याद, और बाकी ये सब तो आपको पहले से ही पता है। तो इनमें भी अगर आपको थोड़ा दिखाया जाए तो प्रशु, प्रशु एक वर्ड होता है प्रसूत, तो प्रसूत का मतलब ही होता है जन्म देने की प्रक्रिया। तो प्रसूत जो है इसी शब्द से प्रशु बना है, तो जन्म कौन देता है, माँ देती है। और मातु जो है, अब मातु जो है ये कहीं ना कहीं मात्र से सिमिलर है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। अंबिका, अम्ब और जनयत्री, वालिदा, वालिदा भी, वालिद भी, पिता को वालिद कहते हैं, वालिदा माता को कहती है, कहा जाता है, तो याद रखिए। अब देखिए अगला हमारा जो पर्यायवाची है वो आंख का है। तो देखिए अब आंख का पर्यायवाची देखते हैं। तो आंख का नेत्र होगा, दृग होगा, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, अच्छी जो है ये आंख का तत्सम है। अंबक, दृष्टि, विलोचन, दीदा, चख। अब इसमें से देखिए आपको, मेरे ख्याल से आपको नेत्र पता होगा पहले से, नयन भी पता होगा, बहुत लोगों को लोचन भी पता होगा, चक्षु, अच्छी तो आपको पता ही होगा, दृष्टि और विलोचन, अगर लोचन पता है तो विलोचन भी पता होगा। तो अब इतने वर्ड हैं जो आपको पहले से पता होगा, कहीं ना कहीं ये आंख से जुड़े हैं या देखने से जुड़े हैं। तो बाकी आपको दीदा, चख,
दीर्घ और अंबक नहीं पता है। तो ये आपको इतने सारे वर्डों में से आपको यही 4 याद रखने हैं कि ये आँख के हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अल्टीमेटली मेरे जो मैं अलग कहता हूँ कि जैसे माँ का मैया महतारी हो गया, तो यही सब वर्ड को आपको अगर नोट्स बनाए तो नोट्स में ये सब वर्ड नहीं लिखने हैं, क्योंकि आपको तो ये पहले से पता है। तो नोट को बल्कि क्यों बना रहे हो आप? एग्जाम में अगर इतना सारा मैटर है तो आप इसको एक ही मैटर 2 मैटर रखेंगे तो एग्जाम में तो 1 ही 2 घंटे पहले रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो आप जो है अपने नोट्स में केवल इन्हीं 4 वर्डों को लिखिए। तो ये है। अब चलिए अगला हम देखते हैं अग्नि का पर्यायवाची। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची अनल होगा कृषाणु पावक, आग दव हुतासन वैश्वानर, जात देव आगी धूम ध्वज और वही। ये सारे हैं अग्नि के पर्यायवाची। अब इनमें से भी देखिए अग्नि, ये अनल अग्नि, अनल जो है ये अग्नि का तत्सम शब्द है। और आग पता ही है, हुताशन वैश्वानर, जात देव आगी धूमध्वज और वही, पावक कृषाणु दव। अब देखिए दव जो है आपने दावानल सुना होगा। दावानल, दावानल क्या होता है? जंगल की आग। तो दव जो है दावा से वहीं से वर्ड बना है। तो ये है अग्नि के पर्यायवाची, आप याद रखिए। अब आगे देखिए पंडित का पर्यायवाची क्या होगा। पहले हम कोयल का पर्यायवाची देख लेते हैं, फिर अग्नि का देखेंगे। देखिए कोयल का क्या होगा? कोकिला, पिक, काक पाली, बसंत दूत, श्यामा, सरिका, कुहकीनी, वन प्रिया। तो आपको पता है कि एक कोयल जो होती है इसकी जो वाणी होती है वो मधुर होती है, मीठी होती है, ठीक है। देखिए कोकिला मतलब जिसका आवाज मधुर हो उसको कोकिला कहते हैं। और ये कोकिल, ये वन प्रिया, वन की प्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका आवाज मधुर है, तो ये वन की प्रिया है। प्रिया मतलब होता है सुंदर लड़की। तो ये हो गया काक पाली बसंत ऋतु। और कोयल जो होते हैं ये बसंत ऋतु में अपने जो वर्ड है, कोयल कैसे बोलता है? कुहू कुहू। तो ये वर्ड जो ऐसे ये लोग अपना बोलते हैं वो बसंत ऋतु में बोलते हैं, इसी इसको बसंत दूत कहते हैं। बाकी पिक, काक पाली, श्यामा, सरिका, कोकिनी, ये इसको आप याद रखिए। अब आगे देखिए पंडित का हम पढ़ते हैं लास्ट में। तो पंडित का क्या होगा? सुधी, ज्ञानी, विद्वान, कोविद, विद, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण, मर्मज्ञ, धीमान, प्रज्ञ, बुद्धिमान, सूझ, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, आचार्य, गुरु, उस्ताद, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता और कथावाचक। अब आपको पता है कि पंडित का काम क्या होता है? कथा कहना, तो कथावाचक है। ये शास्त्रवेत्ता होता है, शास्त्र का ज्ञानी होता है। जो चारों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है, इन चारों वेदों का ये वेत्ता होते हैं। तो ये भी हो गया। जैसे गुरु, उस्ताद, उस्ताद, गुरु, ये सब जो होते हैं गुरु को कहते हैं। तो गुरु कौन हुआ? पंडित। आचार्य तो पंडित होता है, आपको पता ही है। अब इसमें से पंडित क्या होता है? ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। पंडित को ब्राह्मण कहते ही है। यह बुद्धिमान होता है, धीमान भी होता है। अब बाकी के ये जो वर्ड बचे ये आपको करनी है याद। देखिए सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण, मर्मज्ञ, विज, द्विज, ये और सुज्ञ, प्रज्ञ, ये है करनी है आपको याद। कौन कौन से वर्ड हैं? देखिए 2-2 शब्द के हैं सारे। क्या हो गया? सुधी हो गया, बुध हो गया, बुध हो गया, धीर हो गया, और क्या हो गया? प्राज्ञ। प्राज्ञ, फिर प्राज्ञ भी है और प्रज्ञ भी है, ध्यान दीजिएगा। प्रज्ञ भी है और प्राज्ञ भी हो गया। और सुज्ञ,
प्राज्ञ, प्रज्ञ, सुज्ञ। फिर अगला वर्ड क्या हो गया? विप्र और द्विज। ये सब दो शब्द वाले हो गए। सुधी, बुद्ध, धीर, प्राज्ञ, प्रज्ञ, सुज्ञ, विप्र, द्विज, ये है ब्राह्मण के पर्यायवाची। बाकी कोविद हो गए और विचक्षज्ञ और मर्मज्ञ, ये हो गए पंडित के अन्य पर्यायवाची। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसको याद रखिए। पर्यायवाची याद करने का केवल यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पहली बात तो वो शब्द समझिए, फिर उसके शब्दों के बारे में आपको पता हो कि यह क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। जैसे पंडित का मतलब होता है शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेत्ता, तो शब्द समझते हो। दूसरी बात कि आपको क्या पहले से पता है उसको आप निकाल दीजिए। कौन से एक जैसे वर्ड है उसको आप एक जैसे लिख लीजिए कि अगर आप एक शब्द याद रखें तो उससे जुड़े हुए आपको सारे शब्द आ जाए। जैसे कि आपको एक शब्द याद रखिए कि प्राज्ञ होता है, प्राज्ञ में प्रज्ञ, सुज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, विप्र, द्विज, ये ऐसे वर्ड आएंगे तो ये मान लीजिए कि पंडित का पर्यायवाची है। तो यही सारे तरीके हैं आपको याद करने का। तो हमारा पर्यायवाची यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम शाम को 5 बजे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।